हाँ भाई, एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट होंगे ना? ठीक, एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? यस, करेंगे। तुम्हारे दूसरे का सी करवा देंगे। 5 का सी, बस 5, एग्जाम्पल 5 करेंगे। क्या कह रहा है? ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। ए में 5 का पहला है ना? हाँ, ए में जो क्षमता है बी से 3 गुनी है। अगर इसमें 1 है तो इसमें 3 है। ठीक, अतः वह किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। 20 दिन कम समय लेता है। हमारे हिसाब से कितना समय लेता है? 2 की वैल्यू 20। क्या पूछा उसने? तो कह रहा बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो मेरे बेटे बताओ कितने समय में करेगा बी? 3 दिन में। ये क्षमता है और समय उल्टा होता है, याद है ना? तो 3 में करेगा। ठीक है, इससे कैंसिल। 30 दिन में, ओ सॉरी, हाँ यस, 30 दिन में करेगा बी अकेला। क्लियर? अरे क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 5 का दूसरा क्या कह रहा है? ये कह रहा है राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2। समय, ये 1 समय लेगा, ये 2 समय लेगा। आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, देखो ध्यान से। मैंने आपको समझाया कि अगर ये 1 समय लेगा तो ये 1 समय लेगा, तो ये 2 समय लेगा। और दोनों कितना लेंगे? तो मैंने आपको बताया था दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम 2 और दोनों को जोड़कर लिख दो नीचे 3। इतना समय लेंगे दोनों। ठीक है, एलसीएम लेके दोनों को जोड़कर लिख दो बस। अब जो पूछा है उसने बता दो क्या कह रहा है। दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो मेरे भैया दोनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 3। 15 दिन में पूरा करा, काम हो गया 15 हो गया है ना? इतना काम हो गया। और वो कह रहा है बताइए राम अकेले उस कार्य को कितने दिन में, राम कितने दिन में करेगा? तो राम कितने दिन में करेगा? 2 से डिवाइड कर दो। तो 15 दिए 45 बटे 2, 22.5 दिन में करेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिन तथा 12 दिन में कर लेते हैं। ए, और वो कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ये तो कल करवाया था शायद, करवा दिया कल आपको। अच्छा सवाल है। फिर कह रहा ए किसी कार्य को 8 दिन में और बी 12 दिन में। उस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि 8 दिन में कर सकता है ये और 12 दिन में कर सकता है ये, मेरी बात को सुनो ध्यान से। कल दूसरे तरीके से करा था। ये लड़की सुन ले, कल ये क्या है? ये समय है। अगर मुझे क्षमता निकालनी होती है तो मैंने क्या बताया था आपको? उल्टा होता है। तो पहले तो इसको काटा पीटी करो, इसको काटो, कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मतलब ये 3 दिन में करेगा। इसकी क्षमता 3 और इसकी क्षमता 2। या तो उस तरीके से निकाल लो या इस तरीके से निकाल लो। ठीक, वो कह रहा सी की क्षमता ए की क्षमता की 1.5 गुनी है। अगर ये 3 है तो ये 4.5 होगी। कल बताई थी आपको 1.5 गुनी। ठीक है, तो वो अब क्या कह रहा है? वो कुल काम उसको तीनों मिलकर तीनों ना तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? अब काम नहीं है ऐसी कंडीशन में, ऐसा अगर कर रहे हैं तो काम नहीं है हमारे पास। तो काम अगर देखें भाई, एक ही क्षमता कितनी आई? 3 आई। 8 दिन में काम कर सकता था, नहीं कर सकता था ये? तो काम कितना हो गया? 3 गुणा 8, ये तो होगा। या फिर बी की क्षमता कितनी है? 2। काम कितने दिन में समाप्त कर रहा था वो? 12। तो काम कितना होगा? समझे? हाँ, 3 गुणा 8 काम हो गया। ये तीनों से करवाना है। 3 और 2 5, 5 और 4 9.5। ठीक है, पॉइंट से 1 0 बढ़ा लो, ये हो गया। ये तीनों मिलकर करेंगे भैया। कटेगा 5 से 19 बार गया, 5 से 16 बार गया, ऊपर हो गया 16 तिया 48, 48 बटे 19, 19 दूनी 38, कितना हो गया? 10।
बटे 19 दिन, तीनों मिलकर इतने दिनों करेंगे। और बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, 5 का चौथा क्या कह रहा है बेटे? 5 का चौथा कह रहा है मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता 25% अधिक है, ये तो बताया था शायद। मोहन और सोहन कह रहा है 25% अधिक है। अगर सोहन की 100 है तो इसकी 125 है। बेटा क्या है ये? हाँ, 25 पंजे 125, 25 100, ठीक। 5 4 इनकी क्षमता आ गई और वो कह रहा है सोहन काम को 20 दिन में कर सकता है। सोहन एक दिन में कितना कर रहा है? 4। 20 दिन में कर सकता है, काम कितना हुआ? काम होगा 80। तो वो कह रहा है मोहन अकेले काम को कितने दिन में करेंगे? मोहन अकेले कितने दिन में करेगा? 5। मोहन कितने दिन करेगा? 5 चौक 20, 16 दिन में करेगा। 16 दिन में करेगा मोहन। और कह रहा है मोहन और सोहन दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो भैया काम कितना है? मोहन प्लस सोहन काम कितना था? 4 गुणा 20 ये काम था। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 9 दिन में। 9 से काम कर दो, 80/9, 8 सही 8/9 दिन। कुछ समझ में आया क्या? ठीक। अगला क्वेश्चन 5 का पांचवा क्या कह रहा है? ये कह रहा है 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। मतलब 2 व्यक्ति मान लो ए और बी है, कार्य क्षमता कितनी है? 3:2 का अनुपात है, ठीक। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिनों में करते हैं, पूरा कार्य 6 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, तो 2 और 3 5 करेंगे एक दिन में। 6 दिन में काम कर रहा है, काम होगा ये, ठीक। ये होगा ना। वो कह रहा है अलग अलग कितने दिन में करेंगे? ए से करवाओगे तो 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 दिन में करेगा। बी कितने दिन में करेगा? काम तो ये था ना 5 6, 2 से करवाना है, 2 3 6, 15 दिन में करेगा। अब बताओ समझ में आए नहीं आए? अगला एग्जाम्पल नंबर 6, ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। इतने कर लो पहले एकदम। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 6 ये सूत्रों पर आधारित प्रश्न है। कैसे? ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला होता है हमारा MDH/W। M फॉर मैन, D फॉर डे, H फॉर आवर घंटे और W फॉर वर्क काम, ठीक है। तो MDH, एक MDH इधर लिख लो बटे W, ठीक। M1 D1 H1 W1 इधर M2 D2 H2 W2 बराबर। ये फॉर्मूला होता है। जिसको नहीं पता इसको नोट कर लेंगे। काम हमेशा नीचे रखा जाता है, हाँ। और पैसे अगर दें तो पैसे काम से तो आते हैं, तो पैसे भी नीचे रखते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। क्या है क्वेश्चन ये कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला, वो कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे? 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे उसी काम को? बराबर कर दिया बस। 8 दूनी 16 और 2 छक्का 12 कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे। क्लियर हुआ क्या? ठीक। चलिए एक छोड़ रहा हूँ, अगला वाला करेंगे आप। बी क्या कह रहा है? 6 बी का पहला 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं, ठीक। 24 व्यक्ति कितने घंटे काम प्रतिदिन काम करके उससे दुगना बड़ा तालाब, अब काम है ना तो दुगना नीचे लिखेंगे, दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद सकेंगे। इसका मतलब ये 1 गुना था, ये 2 गुना था, बस हो गया। देखो 2 से 12 बार गया और 12 से 12 गया और 7 दूनी 14 और 2 से 10 बार, सही है ना। तो x का मान कितना हो गया? 10 दिन, 10 घंटे पूछा ना।
हाँ अगला, तो इस टाइप के हो जाएंगे, अरे सारे हो जाएंगे। ठीक ना हो तो पूछ लेना, कोई बुराई नहीं है। 6 का सी, 6 सी का पहला, 6 सी का पहला क्या कह रहा है? 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर नाली खोद लेते हैं। 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। तो वो कह रहा है 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी, इस बार काम पूछा है, कितने मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। जब मैं यहाँ करो यही देखा करो, ठीक है। तो देखो एक काम करो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 से चलो 15 छक्का 90, 6 अट्टे 48, बढ़िया। इसको इधर भेज दो, 5 दिया 1500 आपका आंसर होगा। 1500 मीटर लंबी नाली खोद सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 का पहला। आज पारुल नहीं आई है, ठीक है। हाँ पारुल नहीं आई है। 7 ए का पहला क्या कह रहा है? एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए। कितने? 32 व्यक्ति काम पर लगा दिए, परंतु 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। मतलब कितना काम हुआ? एक काम हुआ, ठीक। फिर वो क्या कह रहा है? अब उसे और कितने व्यक्ति लगाने चाहिए जिससे शेष काम समय पर पूरा हो जाए? तो माना व्यक्ति x, ठीक है। दिन कितने बच गए? 32 बच गए, क्योंकि 62 दिन में करने का ठेका लिया था। 30 दिन खर्च हो चुके हैं। 3 में से 1/3 का मतलब 3 में से 1 काम हो चुका है, अभी 2 काम रह गया है, तो 2 काम करना है, ठीक है। 32 से 32 x बराबर 60। अब 60 व्यक्ति काम करेंगे बाद में, तब काम होगा पूरा, जिसमें से 32 व्यक्ति पहले लगा चुका था वो। तो बाद में कितने लगाए होंगे? 28, अरे हाँ ना, बाद में 28 व्यक्ति और लगाए होंगे, तब काम हुआ होगा। दूसरा इसी का ऐसा है, ऐसे ही है। 7 का बी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 बी का पहला, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिए, परंतु 15 दिन बाद पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती? तो अगर ये बताओ, 15 दिन काम किया है, 20 दिन में करने का ठेका लिया है। अगर मुझे ये बताओ मजदूर कितने लगाए? उसने 200 और लगाए, 100 पहले से थे, कितने हो गए? 300 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया होगा? अरे 5 दिन और करा होगा, सवाल को पढ़ो। अरे 20 दिन में करने का ठेका लिया है, 15 दिन बीत गए, 5 दिन ही तो बचे। तो 5 दिन काम करा होगा, तभी तो काम समय से समाप्त हुआ होगा, ठीक। अब वो क्या कह रहा है कि 5 दिन में काम खत्म कर दिया 300 मजदूरों ने। लेकिन अगर इसी काम को, जो काम 300 मजदूरों ने करा है, इसको 100 मजदूर करते तो कितना समय एक्स्ट्रा लगता? वो कह रहा अगर ना लगाए होते तो कितने दिन? इससे ये कैसे 5 दिया, 15 दिन लगते भैया। 15 दिन कितने बचे थे? 5, तो कितने ज्यादा लग गए? 10 दिन और लगते उसको। इंपोर्टेंट है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का सी, 7 सी का पहला। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से, मतलब एक सैनिक को कितना? 500 ग्राम की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री है।
मतलब एक छावनी रखी, मान लो जैसे संभल में इस समय झगड़ा चल रहा है, छावनी आ गई और वहां के लिए खाना भेज दिया, 200 दिन का खाना है, इतने सैनिकों का है और 200 दिन का है और 500 ग्राम एक एक को देना है, इससे ज्यादा नहीं देना। ज्यादा दोगे तो कम दिन चलेगा, कम दोगे तो ज्यादा दिन चलेगा। सैनिक कम हो जाएंगे तो ज्यादा दिन चलेगा, सैनिक कम बढ़ जाएंगे तो कम दिन चलेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। कितने दिन बाद? 70 दिन बाद। अच्छा, कितने दिन की खाद्य सामग्री थी? 200 दिन की थी। ठीक, दिन कितने और बचे थे? 130। मैं ये कहूं कि अगर जो सैनिक थे अगर 950 ही रहते, सैनिक 950 ही रहते तो कितने दिन और चलता खाना? अरे भाई 70 दिन बीत गए, नहीं बीत गए? अबे सुन तो ले पहले भाई, ये बताओ 70 दिन बीत गए, उतने ही सैनिक रहते और उतना ही भोजन दिया जाता तो कितने दिन और चलता? 130 दिन। अरे सिंपल सी बात है, 130 दिन और चलता। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, सैनिक चले गए, कितने रह गए? 650 रह गए, 650 रह गए। ठीक, ये भोजन उसी हिसाब से दिया जा रहा है तो कितने दिन चलेगा? ठीक है, बस 13, देखो 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजे 65 और x बराबर x से 5 से काटो, 19 पंजे 95। वो कह रहा है 190 दिन चला। कितने दिन चलना? कितने दिन चाहिए था? 130 चलना चाहिए था ना। ठीक है, तो कितने दिन एक्स्ट्रा चला? 60 दिन और चलेगी सब खाद्य सामग्री। इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट। आगे आ जाओ, नोट करो इसको। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान सुनेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकती हैं। क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनो। 10 आदमी करें तो 13 दिन में खत्म कर देंगे, है ना, और 20 स्त्रियां करें तो 13 दिन में काम खत्म हो। वो कह रहा है 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, हाँ, तो 10 आदमी, तो 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां हो गई ना, मतलब एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां। ठीक, तो आदमी की जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 2, और स्त्री की जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? अब क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 10 आदमी से करवाओ या 20 स्त्रियों से, तो चाहो किसी से भी करवा लो। तो मैं कह रहा हूं 10 आदमी किसी काम को 13 दिन में करते हैं, उसी काम, उससे दुगने काम को, दुगना है ना, उससे दुगना काम को, तो दुगने काम को 24 आदमी प्लस 17 स्त्रियां कितने दिन में करेंगे? क्लियर? अरे हाँ है ना, क्लियर हो गया? बस अब ये देखो, m की जगह रख दो वैल्यू 10 गुणा m की वैल्यू कितनी हुई? 2 गुणा 13, इस 2 को भी इधर लिया। अरे हाँ है ना, बराबर 24 गुणा 2, m की जगह 2, 17 गुणा 1 और x का मान मुझे निकालना है। ठीक, ये कितना हो गया? मत काटो, गुणा में है तो सब ऐसे लिख दो, 10 गुणा 2 गुणा 13 गुणा 2। ये कितना हो गया? 24 दूनी 48, 48 और 17 कितना हो गया? 65, 65 गुणा x, 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10, 2 दूनी और 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया? 8 दिन में वो काम निबट जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, या वाले और अथवा वाले बिल्कुल सेम है, या वाले अगले वहां या लिखा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8B का
पहला। हाँ, अरे ये वाला पट्टी वाला इधर ना पहुंचेगा। बी का पहला, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। ठीक, उसी काम को मतलब बराबर है ये। तो यहां से क्या करना होगा, यहां से आपको एफिशिएंसी निकालनी होगी। ठीक, फिर वो करा उसी काम को, ठीक है, जो काम पहला था उसी काम को आगे करवा रहा है। तो पहले यहां से आप एम की और बी की एफिशिएंसी निकाल लो। 2 ही करना, 2 2 पंजे 10, 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 छंग 30 एम प्लस 40 बी बराबर 26 एम और 48 बी। ठीक है ना। एम किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो इधर कितने बचेंगे, 4 एम, इधर 8 बी बचेंगे। 4 गुना 4, 4 दूनी 8। एम की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2, और लड़के की कितनी हो गई, हाँ है ना। काम ये भी है, काम ये भी है, कोई सा काम करवा लो आप। ठीक है, चाहते इससे कोई करवा लो या इसको करवा लो, दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। तो वो कह रहा था 6 उसी काम, कौन से काम को, जिसको 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में करते हैं, इस काम को कौन करेगा, 26 15 पुरुष और 20 लड़के, 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में करेंगे, ठीक, बस वैल्यू डालता है इनकी। 6 दूनी 12, शॉर्ट कर रहा हूँ अब देखो, 6 दूनी 12 और 8 ही करना 8, 12 8 20 गुणा 10 बराबर 15 दूनी 30 और 20 50 गुणा x। ठीक, 0 से 0 खत्म कर लो, 5 चौक 20, x और 4। समझ में आया क्या, क्लियर है। सुनो है, ट्रैक्टर समझ में आ रहा, कौन सा करवाऊं इसका, 9 हो गए। बस एक सवाल इसमें का मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक भाई, एग्जाम्पल सारे हो गए हैं, ठीक है, आपको करने हैं, और जो ना हो वो पूछने हैं। 9 का एग्जाम्पल नंबर 9 का सेकंड, 9 का दूसरा, अच्छा 9 का फर्स्ट। ए किसी काम को 40 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। काम कितना मान ले, 200, 40 पंजे 200, 50 चौक 200 कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। काम कितना, 200, बारी बारी से काम करवा रहे हैं, इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा बताओ, 9 काम नहीं होगा है। हमें लेके जाना है यहाँ तक, कितनी बार मल्टीप्लाई, 9 से गुणा कर लो, काट लो इसको, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, लगभग 22 बार मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 23 बार अगर करोगे, देखो 23 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 9 3 27 का 7 चलेगा 2, और 9 3 18 और 2 20, 207 हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक, तो कितनी बार करेंगे, 22 बार करेंगे। 22 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 198। इधर 22 से करेंगे तो 44 दिन हो गए। 44 दिन में कितना काम हो गया, 44 दिन में 198 काम हो गया। काम कितना बचा बेटा, 2 काम बचा है। मैंने बताया था कि जो काम बचा हो, और इधर 5 काम कर रहे हैं तो 2/5, अरे हाँ है ना। तो इधर तो कितना काम हो गया, 200, इधर तो 200 हो गया ना। इधर कितने हो गए, 44 सही 2/5 दिन। देखो आंसर है नहीं, फिर तुमसे क्यों ना होगा। अच्छा कोई बात नहीं।